Welcome student. Now I am starting my class. Student, this is video number 42. इससे प्रीवियस वीडियो 41 में आपका चैप्टर चल रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी कि चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक्सरसाइज है आपकी 6.2. तो स्टूडेंट उसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था कि किस तरह से फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है और हम कैसे उसका इंटरवल फाइंड करते हैं. तो उसी सीक्वेंस में मैं आपको दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. Question is find the intervals for the function f(x) equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 5 is increasing or decreasing. तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू अगर दो इंटरवल आती है तो किस तरह से इंक्रीज होगी और किस तरह से आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी. अब देखते हैं यहाँ पे इसमें इंटरवल्स किस तरह से हम फाइंड करेंगे. इंक्रीजिंग के लिए साइन था आपका एरो लगा के ING और इसके लिए डिक्रीजिंग के लिए दिस. तो स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्टली गिवन फंक्शन f(x) इक्वल्स टू है आपके पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7. तो स्टूडेंट हमें इसमें डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है, क्योंकि ये चैप्टर के नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. मींस डिफरेंशिएशन का यूज हम कहां पर कर सकते हैं. तो फर्स्टली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. f डैश x इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो दिस इज 6x माइनस 36. तो ये हो गया डेरिवेटिव और 7 का कांस्टेंट का हो गया आपका 0. नाउ टेकिंग कॉमन 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6, तो ये हो गया आपका f डैश x. अब आपको सबसे पहले वी फाइंड फर्स्टली द पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल. फिर हम चेक करेंगे किस इंटरवल वैल्यू डिक्रीज होती है और किस इंटरवल वैल्यू इंक्रीज होती है. तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आप पुट कर देंगे f डैश x इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरवल. यानी कि इंटरवल बनाने के लिए भी आपको पॉइंट्स चाहिए. तो हमने क्या किया, f डैश x को 0 के इक्वल पुट कर दिया. तो देखो स्टूडेंट यहां से 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अभी जो 6 है वो तो 0 में शिफ्ट हो जाएगा आपको, और इसके फैक्टर कर देंगे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके. तो किस तरह से फैक्टर होंगे इसके, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 टेकिंग कॉमन x माइनस 3 प्लस टेकिंग कॉमन 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू माइनस 2 अगर हम इसको 0 इक्वल लगाएंगे और इसको 0 इक्वल लगाएंगे तो 3. तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं आपके. तो इसका मतलब आपके इंटरवल कैसे बनेंगे, आप नंबर लाइन पे इंटरवल बनाएंगे इस तरह से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और दिस इज -2 एंड दिस इज 3. तो स्टूडेंट नाउ हियर 3 इंटरवल्स, माइनस इंफिनिटी से -2 टू 3 और 3 टू इंफिनिटी. अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से किस इंटरवल के अंदर वैल्यू इंक्रीज हो रही है फंक्शन की और किस इंटरवल के अंदर वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो 3 इंटरवल्स हो गए देखो इस तरह से. और जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि वहां पे 2 इंटरवल्स थे. अगर इंटरवल 2 होते हैं 2 होते हैं तो आपको बहुत इजीली हो जाता है f डैश x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. लेकिन अगर इंटरवल्स आपके 2 या 2 से ज्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, टेबल की हेल्प लेंगे और उससे हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं कि किस इंटरवल में वैल्यू इंक्रीज होगी, किस इंटरवल में वैल्यू डिक्रीज होगी. तो आप यहाँ पे टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब ये स्ट्रिक्टली के लिए है और ये शॉर्ट इसका नोटेशन है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात चल रही है, ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग का मतलब लेस देन 0. अब इसके लिए टेबल में देखो कैसे बनाओगे आप. टेबल में आपको फर्स्ट कॉलम लेना है इंटरवल्स का. यहां पे लिखेंगे आप इंटरवल्स. अब f डैश x के फैक्टर करके आपको लिखना है. तो f डैश x में फैक्टर आपके आते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के 2 फैक्टर आ रहे हैं आपके, x माइनस 3 और x प्लस 2. तो ये आपकी वैल्यू है, इसको 6 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे.
तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा 6x² माइनस एक्स माइनस 6। तो यहां पे आप लिखेंगे एफ डैश एक्स और यहां पे आप लिखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट ये देख लो, हमें एफ डैश एक्स चेक करना है। अगर इसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और लेस देन 0 आती है तो डिक्रीजिंग। अब कैसे आप वैल्यू फुल करेंगे? तो यहाँ पे 3 इंटरवल्स अवेलेबल है। फर्स्ट इंटरवल है आपका -∞ से -2, फिर -2 से 3 और ओपन इंटरवल का साइन लगाना है इस पर, क्योंकि -2 और 3 पे वैल्यू 0 है। इसके बाद में 3, ये 3 इंटरवल्स हैं आपके। अब आपको यहाँ पे साइन चेक करना है कि वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे आप? -∞ और -2 के बिटवीन कोई भी पॉइंट लेके आप चेक करेंगे। जैसे सपोज इनके बीच में हमने ले लिया -4, तो -4 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह पर, तो -4 और -3 -7, यानी कि फाइनली आपकी माइनस वैल्यू आएगी। अब इसके बाद ऐसे ही सेम इन दोनों के बीच में ना -∞ लेना है आपको ना -2 लेना है, इनके बीच में कोई वैल्यू आप ले सकते हो। सपोज आपने -4 कंसीडर कर ली तो -4 + 2 तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि वैल्यू आपकी माइनस है। सिर्फ आपको साइन लगाने, वैल्यू क्या आएगी ये नहीं लगाना कि वैल्यू आपकी माइनस की आएगी या प्लस की आएगी। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली एफ डैश एक्स आपका हो गया प्लस का, और प्लस का मतलब होता है आपका ग्रेटर देन 0। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो हमारा क्या कंडीशन थी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे इंक्रीजिंग का साइन लगाएंगे इस तरह से, यानी कि -∞ से -2 के अंदर वैल्यू फंक्शन की इंक्रीज होगी। अब देख लो कितना इजी पता चल रहा है हमें कि फंक्शन इंक्रीज किस इंटरवल पे हो रहा है। ऐसे ही सिमिलरली ना आपको -2 लेना है ना आपको 3 लेना है, इसके बिटवीन में कोई भी वैल्यू लेनी है। तो सपोज हम ले लेते हैं 1, क्योंकि 1 इन दोनों के बीच में ही आता है। अगर 1 हम यहाँ पे लगाएंगे तो वैल्यू होगी आपकी -1, अगर हम यहाँ लगाएंगे तो प्लस, और फिर इनका मल्टीप्लाई माइनस, यानी कि लेस देन 0, तो वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे डिक्रीजिंग। फिर इसके बाद में 3 to ∞, कोई भी वैल्यू ना 3 लेना है ना ∞ लेना है, इनके बिटवीन में कोई पॉइंट लेना है। सपोज आपने प्लस का 4 लिया तो प्लस का 4 माइनस का 3, यानी कि प्लस की वैल्यू आएगी। फिर प्लस का 4 प्लस का 2 6, यानी कि प्लस की वैल्यू आएगी। और फिर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग होगा। अब इससे एकदम टेबल से आपको क्लियर हो रहा है कि किस किस इंटरवल्स में वैल्यू इंक्रीज हो रही है और किस किस इंटरवल में वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट आप लास्ट में लिखेंगे इसमें, हेंस द फंक्शन, हेंस द इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग के लिए देखो आपके 2 इंटरवल आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो फर्स्ट वाला ये -∞ से 2, और एक ये थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव थी, तो -∞ से -2, और दूसरा था आपका 3 to ∞। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आप इसको यूनियन से ऐड कर देंगे। अगर इंटरवल 2 या 2 से ज्यादा आती है तो आप यूनियन लगाएंगे बीच में, और यूनियन से ऐड कर देंगे, यानी इस इंटरवल वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। अब इसी तरीके से हेंस इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के लिए आपका आ जाएगा -2 से 3। तो ये हो गया इसका आंसर। फंक्शन का वैल्यू किस इंटरवल पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है और किस इंटरवल पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आप वीडियो पॉज करके इजीली पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करो और चेक करो किस तरह से आपको सोल्व किया है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज सो दैट y = log 1 + x - 2x / 2 + x इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट द डोमेन। अब ये कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज होती जाएगी, और ये शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डेरिवेटिव की हेल्प से करना है। अभी जैसे मैंने आपको कराया टेबल की हेल्प से आप इंटरवल फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो बाकी के जो ऑल पार्ट्स हैं वो आपके इसके थ्रू आप कर सकते हो टेबल की हेल्प से। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। सॉल्यूशन, अब देखो आपको फंक्शन गिवन है y = 1 + x - 2x / 2 + x। तो फर्स्टली हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट तो फर्स्टली होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और ये फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने। तो dy/dx = तो अब देखेंगे स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो log 1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + x, और चेन रूल से करेंगे तो × 1 ही होगा फिर x का।
माइनस, अब इसमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, तो 2 हमने ऐसे रख लिया एज इट इज, और बाकी रिमेनिंग x अपॉन 2 प्लस एक्स में हमने अप्लाई कर दिया क्वेश्चन रूल। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स यानी कि डिनोमिनेटर इनटू, अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू, अब 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 2 का 0 हो गया और x का डेरिवेटिव हो गया आपका 1, तो ये हो गया आपका 1। अब देखो ये हमने इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई किए हैं और ये प्लस माइनस का x आपका हो जाता है कैंसिल, आप इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का x हो गया आपका कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, अब देखो 2 2 जा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स लिख सकते हो आप, चाहे dy बाई डी एक्स लिख सकते हो। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इस फंक्शन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, देखो एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया एलसीएम। अब 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करनी है यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। और इधर माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 4x, और न्यूमरेटर में है आपका 1, डिनोमिनेटर में है आपका x प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो 4 से 4 प्लस माइनस का कैंसिल आउट, माइनस 4x का प्लस 4x से कैंसिल आउट, तो अब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका सिंप्लीफाई करके इसको डिफरेंशिएशन को आ गया। तो ये बिल्कुल इजी वर्क था यहाँ तक। अब आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का साइन होता है ये वाला, कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स आपका कंपल्सरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर और ये एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स की। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को शिफ्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे 0 में, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये आपको समझना है कि हमने 2 प्लस एक्स को इधर 0 में क्यों किया है, क्योंकि एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, ये भी एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। अब डिपेंड करेगी वैल्यू इस पर, अगर एक्स की वैल्यू इससे ग्रेटर आएगी 0 से या लेस आएगी। हम कैसे चेक करेंगे इसमें, अब देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। कैसे होगा, जैसे अगर सपोज 1 अपॉन 5 ग्रेटर देन 0 होता है, अब यू नो वेरी वेल 1 अपॉन 5 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है 5 भी आपका 0 से ग्रेटर होगा, यानी कि डिनोमिनेटर भी आपका 0 से ग्रेटर होगा। तो वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्स प्लस 1 भी आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स ग्रेटर देन माइनस, अगर 1 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो गया -1। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो फंक्शन दे रखा है वो एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए क्या होगा आपका इंक्रीजिंग होगा। तो लास्ट में लिखेंगे आप हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट डोमेन, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन -1। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था वो हमारा आंसर आ चुका है कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी ग्रेटर देन -1 के लिए। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। ये इंक्रीज डिक्रीजिंग का कंसेप्ट अगर आपको आ गया है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से आप ट्राई करेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन डाउट में आता है तो आप जब मेरी डाउट क्लास होंगी इस वीक में 2 क्लासेस, उसमें आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। अब जो ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ये क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हो। हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ना तो इसकी वैल्यू फाइनली -1 से 1 के बीच में बढ़ती है ना डिक्रीज होती है। तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे सॉल्यूशन को, ध्यान से देखेंगे आप एक स्टेप को। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन
इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो फर्स्टली वी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका, एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी आपकी 2x माइनस 1, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और x की वैल्यू -1। अब फॉर डिक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए लेते हैं फर्स्टली। फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है कंडीशन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मीन्स 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1/2। यानी कि 1/2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और अगर यहां से आप इसको 0 के इक्वल पुट करते तो आपका 1/2 पॉइंट आता। यानी कि जो इंटरवल्स बन रहे हैं आपके वो ये बन रहे हैं यहाँ पर 1/2 और इधर प्लस का 1 और इधर है आपका -1, क्योंकि हमें यहाँ पर -∞ से +∞ नहीं लेना है, -1 से 1 के बीच में चेक करना है बस। उस पर ब्रेक पॉइंट आ रहा है यहाँ से आपका 1/2, ये 1/2 पॉइंट आ गया, या फिर इसको 0 के इक्वलेंट करोगे तो आपका 1/2 पॉइंट हो जाएगा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2, यानी कि 1/2 से ग्रेटर, यानी कि इस इंटरवल में 1/2 से 1 तक वैल्यू फंक्शन की इंक्रीज कर रही है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इंटरवल। तो इंटरवल हो गया आपका 1/2 पे ओपन लगाना है आपको, क्योंकि 1/2 पर तो 0 हो जाएगी वैल्यू 1/2 से ग्रेटर के लिए, और कॉमा 1। तो ये हो गया आपका इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग के लिए। इसी तरीके से फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो 2x माइनस 1 लेस देन 0, 2x लेस देन 1, x लेस देन 1/2। तो -1 से 1/2 ये हो गया आपका इंटरवल। -1 से 1/2 यानी कि इस इंटरवल में वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, और फिर 1/2 से ग्रेटर के लिए यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि -1 से 1 में, यानी अगर ये पूरा होल इंटरवल देखते हैं तो पूरे होल इंटरवल के अंदर ना तो वैल्यू इंक्रीज हुई ना वैल्यू डिक्रीज हुई, क्योंकि बीच में ब्रेक पॉइंट आ गया, बीच में वैल्यू इंक्रीज भी हुई और डिक्रीज भी हुई। तो आप लिखेंगे लास्ट में हैंस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग यानी कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। और यहां पे लिख देंगे आप प्रूव्ड। हमें ये प्रूव करना था कि फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर फाइनली ना तो पूरे में इंक्रीज हो रही है ना पूरे में डिक्रीज हो गई है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फंक्शन की दोनों वैल्यू आ रही है, बीच में पॉइंट आ रहा है आपका, इंक्रीज भी हो रही है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन को शो करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज find the least value of a such that the function is given by fx equals to x square plus ax minus 1 is strictly increasing on 1, 2। तो देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप बुक में से रीड कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 6.2 चल रही है, आपका क्वेश्चन नंबर है 14। तो सॉल्यूशन यहां से देखेंगे क्वेश्चन को कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो गिवन फंक्शन, अब इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट क्या है, फंक्शन आपको गिवन है, गिवन फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब हमें क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक ही हम क्या वैल्यू लगा दें जिससे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले आप करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट क्या होती है इसकी डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का हो गया 2x और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो a बचा, और 1 का डेरिवेटिव हो गया आपका 0। अब देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई 2x प्लस a। हम जानते हैं कंडीशन किसके लिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो साइन बनाया हुआ है मैंने वो स्ट्रिक्टली के लिए आपको पहले बता चुका हूँ। ये साइन का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और कंडीशन भी आपको क्लियर है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा दोगे तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली वर्ड बोल दिया तो ग्रेटर देन कंपलसरी साइन आएगा, और ये शॉर्ट नोटेशन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये आपकी कंडीशन होगी किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब आपको चेक करना है, हम यहाँ से देखो ये 2x प्लस a थी, अगर हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर तो 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, और यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x ग्रेटर देन -a को शिफ्ट किया इधर,
तो ये हो गया आपका x ग्रेटर देन -a/2। ये हमारी कंडीशन आ गई यहाँ से ग्रेटर देन फंक्शन के लिए। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, पहले ही बोला है इन्होंने कि 1 और 2 पे आपको देखना है कि जो फंक्शन होगा वो 1 और 2 के 1 और इंक्रीजिंग होना चाहिए 1 और 2 के इंटरवल के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू क्या लगाएं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a when function is increasing on 1,2। तो स्टूडेंट अब आपको देखना है, देखो मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर 1 से ग्रेटर वैल्यू लानी है। 1 और 2 के बीच में की वैल्यू 1 और 2 से के बीच में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे कैसे यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिनिमम पुट करें जिससे कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे मिनिमम देखो लीस्ट वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आप 1 के इक्वल पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 1 x की पे क्या लगा देंगे आप 1 इक्वल्स टू -a/2, क्योंकि हम इक्वल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। अब देखो 2 से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इक्वल्स टू -a, तो a इक्वल्स टू हो गया आपका -2। अब आप चेक कर सकते हो, अगर सपोज मैं यहाँ पर x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू -2 पुट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या पुट कर देता हूँ -2, तो -2 से -2 कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 1, यानी कि क्या आ जाएगा आपका x ग्रेटर देन 1, यानी कि x ग्रेटर देन 1 की कंडीशन आ जाएगी। तो आपको जो मिनिमम वैल्यू होती है वो इक्वल के इक्वलेंट लगाने से आपकी लीस्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप जैसे ही -2 की, अब इसमें x की जो वैल्यू है, जो a की वैल्यू अगर मैं जैसे ही मैं -2 इसके अंदर पुट करूंगा, यहाँ पर -2 पुट करूंगा अपने फंक्शन में इस जगह पर, तो फंक्शन हमारा 1 और 2 के बीच में ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपको लिखना है, पूरी लैंग्वेज चेक कर लो किस तरह से मैंने आपको डिक्टेट किया, यही सेम आपको नोटबुक पर नोट डाउन करना है। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट देखो जो क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, बाकी आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो आपको डाउट आएंगी, जो क्वेश्चन अभी हो चुके हैं वो तो नोट डाउन कर लेंगे, आप समझ लेंगे वीडियो से, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है आपको किस किस क्वेश्चन में डाउट आ रही है, लेकिन आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो डाउट में रख लेंगे। जैसे मेरी लाइव क्लास होगी उसमें आप अपनी डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने मुझे लग रहा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो आप देख लेंगे किस तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 13, on which of the following intervals the function is fx equals to this is increasing, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ a b c d इस तरह से पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर, ये d है, फोर्थ पार्ट है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें 1 by 1, ये जो इंटरवल्स हैं 1 by 1 आपको चेक करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू किस इंटरवल में आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ध्यान से देखेंगे, मैं किस तरह से आपको करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन देखो, इसमें गिवन फंक्शन मेन है आपका, फंक्शन गिवन फंक्शन, और फंक्शन है देखो आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अगर अब इसमें देखो दो तरह की फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड हो रही है, पॉलिनोमियल भी ऐड हो रहा है, तो हम इसमें कैसे करेंगे, फर्स्टली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका एफ डैश एक्स हो गया 100 एक्स की पावर 99 एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और 1 का होता है 0, तो ये बन गया आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इसमें दो फंक्शन अलग अलग ऐड हैं, ये अलग है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग है। अब हमें चेक करना है कि इस इंटरवल के अंदर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी या नहीं होगी, इसमें होगी या नहीं होगी, इस तरह से आपको इंटरवल चेक करने पड़ेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हम लेते हैं पहले फर्स्ट पार्ट, फॉर 0 to 1, ये इंटरवल हमें गिवन है, इसके लिए हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इसे कैसे चेक करेंगे आप, अब देखो 100 एक्स की पावर 99, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू इस इंटरवल में से कुछ भी लगाऊंगा तो क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 0 होगी, और 0 to 1 के लिए अगर x की वैल्यू इसके अंदर है तो इसकी वैल्यू आप लगा के देख लो, पॉजिटिव वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, कुछ भी लगाओगे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ग्रेटर देन 0 आ गई। अब आपको कॉस को चेक करना है, तो जो कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी, किस इंटरवल के लिए, फॉर 0 to 1 के लिए, क्योंकि देखो कॉस में जहां पे वैल्यू पॉजिटिव लगा रहे हैं आप 0 to 1 के बीच में, तो कॉस के अंदर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप इसको रेडियन में, ये रेडियन में चल रहा है, डिग्री में चेंज करेंगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी।
तो cos x भी आपका पॉजिटिव है यहाँ पर और 100x की पावर 99 दोनों पॉजिटिव है। तो सो इसका मतलब क्या हो गया 100, इसका मतलब हो गया 100x की पावर 99 प्लस cos x, ये दोनों फाइनली आपके क्या हो जाएंगे ग्रेटर देन 0। तो f डैश x आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इंटरवल आपको गिवन है 0 to 1, इसके अंदर इस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1। इस तरह से हमने चेक कर लिया, लेकिन हमें चेक करना डिक्रीजिंग के लिए, तो अब बाकी के इंटरवल चेक करने पड़ेंगे। अब जैसे हम सेकंड की बात करते हैं, अब सेकंड में इंटरवल है देखो π/2 से पाई। अब इस इंटरवल में आप कैसे चेक करोगे, ये f डैश x की वैल्यू है 100x की पावर 99। अब देखो 100x की पावर 99 की वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर आएगी फॉर π/2 से पाई के बीच में। आप इसमें से कुछ भी लगा लो इनके बीच में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ये, और यहाँ पे लगाने पर 100 से मल्टीपल भी हो रही है और पावर हुई है 99, तो ऑलवेज वैल्यू आपकी क्या होगी पॉजिटिव होगी। नाउ अब हम देखते हैं अगर cos x की वैल्यू हो, तो cos x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी फॉर π/2 से पाई के बीच में। अब आप चेक कर सकते हो कि आपकी इसकी वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रही है कि नहीं। तो ये 90 है, ये 180 है। 90 और 180 के बीच में आप कोई भी एंगल ले लो इस तरह से, जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो कौन सा एंगल ले सकते हो, ये 90 से 180 के बीच में 2π/3 ले सकते हो आप। लेट आपने किया x इक्वल टू 2π/3, तो 2π/3 का मतलब कितना होता है आपका 120 डिग्री। कैसे चेक करोगे आप, 2 इंटू 180/3, 3 से किया 60, 120, यानी कि 120 डिग्री होता है, यानी कि 2π/3। अब हम चेक करते हैं लगा के, तो cos 2π/3 अगर हमें फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हो गया cos पाई माइनस π/3। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है माइनस का, और पाई पे नो चेंज, यानी कि cos π/3। अब ये कौन सी वैल्यू हो गई cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी -1/2, यानी कि क्या आ रही है वैल्यू आपकी लेस देन 0। अब हमने देखा कि यहाँ पे 100x की पावर 99 की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 आ रही है इस इंटरवल के अंदर, cos x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसके अंदर, बट जो cos x की जो वैल्यू आई है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू 100x की पावर 99 से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 100x की पावर 99 ग्रेटर देन cos x फॉर π/2 से पाई के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनली क्या होगा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू है और इसकी वैल्यू तो नेगेटिव और इसकी वैल्यू है पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी पावर चल रही है 99। तो इसका मतलब फाइनली जो होगा f डैश x वो भी आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होने से ये वैल्यू cos x से ग्रेटर है, तो फाइनली आपका पॉजिटिव हो जाएगा। f डैश x अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो गया, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई, यानी कि इस इंटरवल पर जो सेकंड इंटरवल दे रखा है आपको π/2 से पाई, इस पर भी इंक्रीजिंग हो गया और इस पर भी इंक्रीजिंग हो गया। अब आप चेक कर सकते हो इस तरह से नेक्स्ट इंटरवल के लिए। तो इस तरह से आप चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट आप थर्ड पार्ट ट्राई कर सकते हो। स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16। यू कैन सी द क्वेश्चन इन द बुक। Prove that the function f(x) equals to log sin x is increasing on 0 to π/2 and decreasing in π/2 to पाई। अब क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये सेम है बिल्कुल, आप देख लो, बस फंक्शन का फर्क है। यहाँ पे log sin x है, उसमें log cos x है। अगर आपको 16 क्लियर हो जाएगा तो 17 भी आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से हम सॉल्व कर रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चन जो मुझे इंपोर्टेंट जो लग रहे हैं इस एक्सरसाइज में वो मैंने किए हैं। इसके अलावा आपकी जो भी डाउट होंगी वो आप डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। अब ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, अब देखो हमें प्रूव करना है, इंटरवल फाइंड नहीं करने, इंटरवल पहले से ही गिवन है, सिर्फ हमें चेक करना है कि किस इंटरवल के अंदर वैल्यू इंक्रीज होती है और किसके अंदर डिक्रीज होती है। तुम इजीली कर सकते हैं इसको। देखो गिवन फंक्शन मेन होता है इसके अंदर जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं। तो f(x) है आपका log sin x, log sin x। फर्स्टली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देख रहे हो आप डेरिवेटिव का यूज कहां पर हो रहा है, डेरिवेटिव का यूज हो रहा है फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए, किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी और किस इंटरवल में डिक्रीज होगी। तो
एफ डैश एक्स हो गया आपका, चेन रूल से अप्लाई करेंगे, log x का डेरिवेटिव हो गया आपका एक तरीके से 1/sin x, और फिर sin x को दोबारा करेंगे तो cos x। तो फाइनली आपका आ चुका है cot x cos/sin, और ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। ये हो गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम इंटरवल्स में चेक करना है सिर्फ किस इंटरवल के अंदर वैल्यू इंक्रीज होगी, किसके अंदर डिक्रीज होगी। अब पहले हम चेक करते हैं फॉर 0 to π/2 के लिए। अब 0 to π/2 मतलब 0 to 90, अब इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारे टेबल में हम करते थे, हम चेक ये करते थे कि कोई भी पॉइंट लेते थे इन दोनों के बीच में, और उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। तो सपोज हमने लेट कर लिया यहाँ से कि एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम π/3। π/3 होता है आपका 60 डिग्री। अब हमने π/3 इन दोनों के बीच में भी लाई करता है 0 to π/2 के अंदर। अब हमने एफ डैश एक्स में पुट करके देगा, तो एफ डैश एक्स यानी कि cot π/3। अब देखो ये हो गया cot 60 डिग्री। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 का अपोजिट। तो tan 60 होती थी आपकी √3, तो cot 60 की वैल्यू होगी आपकी 1/√3, जो कि आपकी आ गई ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 cot 60। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। सिर्फ आपको कोई भी एक पॉइंट लेकर के शो करना है। अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है तो बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स पे भी इसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंटरवल पहले से ही आपको गिवन है। हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अब हम चेक करते हैं सेकेंड इंटरवल π/2 से पाई के लिए। ये हो गया आपका 90 से 180। 90 से 180 हमें इस इंटरवल में चेक करना है, प्रूफ करना है कि फंक्शन की डिक्रीज होगी। तो कैसे करोगे आप, कोई भी पॉइंट ले लो इसके बीच में। सपोज मैं ले लेता हूँ 2π/3। 2π/3 मीन्स 120 डिग्री, जो कि इन दोनों के बीच में आता है। अब हम चेक करते हैं एफ डैश एक्स को। एफ डैश एक्स का मतलब cot 2π/3। तो कैसे सॉल्व करोगे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से, cot π माइनस π/3। तो स्टूडेंट पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव, और पाई पर नो चेंज यानी कि माइनस का cot π/3, और cot 60 की वैल्यू आपको पता ही है 1/√3, तो ये हो गया आपका माइनस का 1/√3। तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई आपकी लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आपकी हो गई लेस देन 0। तो हैंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हैंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π, यानी कि इस इंटरवल के अंदर वैल्यू आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से आपको प्रूव करना था इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई भी पॉइंट लेकर के शो करना है, प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 को इजीली, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे साइन log sin x की जगह log cos x, तो आपका इजीली चेक हो जाएगा किस इंटरवल के अंदर वैल्यू इंक्रीज होगी, किस इंटरवल के अंदर वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑल आपको करा दिए हैं, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे थे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको न्यू कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे, और बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका। तो आज मैं इसका कंसेप्ट ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, और इस पर एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी 6.4, 6.3, क्योंकि आपकी पहले इनकी डिग्री चल रही थी 6.2, अब ये है 6.3 का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बिल्कुल इजीली कोई भी क्वेश्चन को समझ लेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का। अब देखो टेंजेंट नॉर्मल में क्या होगा कि गिवन कर्व हमें गिवन है y इक्वल्स टू fx, यानी कि यहाँ पर fx का मतलब कुछ भी आपको कर्व गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन में हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो सकती है। हमें क्या करना है, इस कर्व पर जो टेंजेंट जाएगा और जो नॉर्मल लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन निकालनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो देखो आप फिगर से समझ सकते हो, यहाँ पर ये फिगर है सपोज आपकी एक्स एक्सिस, और ये है आपकी वाई एक्सिस, और ये है आपका ओरिजिन। अब देखो मान लो सपोज आपकी ये कोई कर्व है, ये कर्व मैंने कंसीडर कर ली y इक्वल्स टू fx। मान लो इस तरह से कर्व बन रही है आपकी कोई भी। अब इस कर्व को टच करके टेंजेंट लाइन जा रही है आपकी इस तरह से, और ये आपको पता है कि टेंजेंट लाइन हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है,
किसी भी कर्व को, और वो पॉइंट हमने लेट कर लिया x1, y1, ये है आपकी टेंजेंट लाइन। तो ये तो टेंजेंट लाइन होगी कर्व पे 100% होगी, कोई ना कोई लाइन तो उससे पास करेगी जो कि एक ही पॉइंट पे कट करेगी। जिस पॉइंट पर ये कट करती है कर्व को, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन पास करती है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम नॉर्मल लाइन, नॉर्मल। और यहाँ पे होता है आपका 90 डिग्री का एंगल। तो आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ये है टेंजेंट लाइन और इसके 90 पे आपकी नॉर्मल लाइन। हमें इसमें क्या करना है, ये कर्व है आपकी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इस कर्व पर ये जो टेंजेंट लाइन है और जो नॉर्मल लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। बस ये कंसेप्ट है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे हम फाइंड, वो आपको समझना है। तो फर्स्टली आप करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स। तो आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी। जो भी हमें फंक्शन दे रखा होगा उसका आपको डेरिवेटिव करना है, और पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखा है P x1 y1, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, P आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो कि पहले से आपको गिवन है। कई बार नहीं गिवन होता तो हमें निकालना पड़ता है। अब स्टूडेंट इसमें इक्वेशन निकालने के लिए हमें टेंजेंट लाइन का स्लोप और नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट आपका 11th स्टैंडर्ड में भी था, और यहाँ पे आपको बता रहे हैं किस तरह से स्लोप निकलेगा। तो फर्स्टली वी फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं m1 से। तो ये देखो काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम कैसे स्लोप निकालते हैं। यहाँ पर जो आपके डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई है, यानी कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई है आपकी dy by dx, ये dy by dx की जो वैल्यू थी, इसमें आपको पॉइंट पुट कर देना है x1 और y1। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट गिवन होगा, सपोज मान लो आपको यहाँ पे 1 और 2 गिवन है सपोज, तो आप जो वैल्यू होगी dy by dx की, उसमें x की जगह पर 1 लगा देंगे और y की जगह पर 2 लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से आप निकालेंगे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m2 से, और फॉर्मूला होता है उसका -1 अपॉन dy by dx की वैल्यू x1 y1 पर, या आप शॉर्ट में कहना चाहो तो -1 अपॉन m1 भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाता है, वो भी कंडीशन आपको पता ही है। तो ये हो गई आपकी टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल। अगर आप स्लोप निकाल लेते हो डेरिवेटिव की हेल्प से, क्योंकि आपका चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन का यूज किया हुआ स्लोप निकालने के लिए। नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, y माइनस y1 इक्वल टू m1 और x माइनस x1। अब देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे क्या क्या पुट करना है, x और y की जगह कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि इक्वेशन आपको लेके आनी है। आपको पुट करना है x1 y1 जो कि पहले से ही पॉइंट आपको गिवन है, और आपको स्लोप पुट कर देना जो कि आपने m1 फाइंड किया था। तो आपकी इजीली एक इक्वेशन आ जाएगी, वही इक्वेशन आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। और उसी तरीके से आप निकालेंगे फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो इक्वेशन देखो वही है सेम, x और y की जगह पे कुछ भी पुट नहीं करना है, x1 y1 पॉइंट आपको गिवन है, बस यहाँ पे स्लोप लगाना है m2। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्लोप लगाना है m1, यहाँ पे स्लोप लगाना है m2। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी इससे नॉर्मल की, और इससे इक्वेशन आ जाएगी आपकी टेंजेंट की। तो यही कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में। आपको क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मैं एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूं जिससे आपको क्लियर होगा टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन कैसे करते हैं। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1। इससे शो होगा आप सिलेबस, आप इससे ये शो होगा कि आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट आपको क्लियर कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज नंबर है 6.3। तो देखो क्वेश्चन है आपका, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। तो यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर्व आपको गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है, सिर्फ आपको स्लोप फाइंड करना है, इक्वेशन इसमें नहीं पूछी। तो सिंपल है, आपको सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, देखो आप लिख देंगे यहाँ पे दोबारा से गिवन फंक्शन। पहले आपको फंक्शन लिखना कंपलसरी है, तो गिवन फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, या y भी लिख सकते हो यहाँ पर, या fx भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x भी कह सकते हो आप, चाहे तो dy by dx भी कह सकते हो।
तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 3 इंटू 4x3, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया और -4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका 12x की पावर क्यू -4। तो यहां तक तो आपको क्लियर है, डेरिवेटिव हो चुका है इजीली 12x की पावर क्यू -4। अब देखो स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि सिर्फ उसने टेंजेंट के लिए पूछा है, नॉर्मल के लिए नहीं पूछा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो dy/dx की वैल्यू आती है आपकी उसमें पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो इसमें y का पॉइंट नहीं दे रखा है, जबकि हमारा पॉइंट ऑफ कर्व पे होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है x1 y1, तो इसमें y का पॉइंट नहीं दे रखा है, सिर्फ x का पॉइंट दे रखा है, तो हम x का पॉइंट पुट कर देंगे। अगर y भी होता इन्वॉल्व तो y, अब जैसे इसके अंदर अगर y भी इन्वॉल्व होता तो हमें y की वैल्यू भी लगानी पड़ती है, y इन्वॉल्व नहीं है, x इन्वॉल्व है केवल, तो x की वैल्यू आप पुट कर देंगे, सिंपल। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 12 इंटू 4 की पावर 3 -4, तो 12 इंटू 64 -4। अब 12 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 768 -4 यानी कि 764। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है m1, यानी कि स्लोप की वैल्यू आ चुकी है 764। तो देख लो बिल्कुल सिंपल वर्क है, कुछ भी नहीं करना, आपको डिफरेंशिएशन करके पॉइंट पुट कर देना है तो आपका स्लोप आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है वो बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस हैं, आपको डिफरेंशिएशन करके सिर्फ स्लोप फाइंड करना, इक्वेशन फाइंड नहीं करनी है, तो आप इस क्वेश्चन की तरह ट्राई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है जिससे इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14 यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। ये इसलिए लिया है जिससे कि आपको टेंजेंट और नॉर्मल का कंसेप्ट क्लियर हो कि किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं या निकालते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है पहले, जिससे आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो कि किस तरह से इक्वेशन निकाली जाती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल्स टू x की पावर 4 -6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, और इंडिकेटेड पॉइंट आपको देखो आगे दे रखे हैं 0,5। अगर ये आपको क्लियर होगा तो इक्वेशन निकालना किसी भी क्वेश्चन में आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 14 को सिलेक्ट किया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये जो कर्व है, मान लो सपोज फिगर ये आपकी ये कर्व हो गई, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपको दे रखा है वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट का और नॉर्मल का, वो है आपका 0,5, यानी कि x1 की वैल्यू आपकी 0 है यहाँ पर, y1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 5 है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से हम इसमें स्लोप और इक्वेशन निकालेंगे। अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो आपको इक्वेशन निकालना टेंजेंट नॉर्मल की इजीली आ जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, डिफरेंशिएशन फर्स्टली, क्योंकि हमें डेरिवेटिव का यूज तो करना है, चैप्टर का नेम है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x f डैश x, तो इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि हमें की डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इनकी डिक्रीज चेक करने के लिए, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसके लिए। तो इस तरह से डिफरेंट जगह पर हम डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, तो यही होता है एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x f डैश x इक्वल्स टू 4x का क्यूब माइनस 18x² प्लस 26x और माइनस 10, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव हो गया 0 और 10x में x का हो गया 1। तो सिंपल आपने f डैश x फाइंड कर लिया, जिसको हम dy/dx भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको निकालना है सबसे पहले स्लोप। अगर हमारे पास दोनों के स्लोप आ जाते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल के, तो हम इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फर्स्टली फाइंड करेंगे, तो जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको m1। dy/dx की जो वैल्यू आती है आपकी, या f डैश x की जो वैल्यू होती है, उसमें आपको जो गिवन पॉइंट्स हैं 0,5 ये आपको पुट करने हैं। तो देखो जहां पर भी x है इसमें, वहां पे आपको, अब जहां पे भी x है वहां पे 0 पुट करना है, y की जगह 5, लेकिन y है ही नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं, हमेशा नहीं होगा, जब भी यहाँ पे फंक्शन के अंदर y भी होगा, f डैश x की फंक्शन के अंदर अगर y भी होगा तो आप 5 पुट करेंगे, लेकिन अभी नहीं है तो सिर्फ आप x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 0 0 0, और ये हो गया आपका माइनस का 10। तो ये आपके आ चुकी है m1 की वैल्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर आप स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो इजीली इक्वेशन आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं -1/m1। तो m2 इक्वल्स टू -1/-10 m1 की वैल्यू
और माइनस से माइनस कैंसिल 1/10। अब हमारे पास देखो ये कर्व थी और दोनों के टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के स्लोप आ चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन। तो देखेंगे स्टूडेंट किस तरह से मैं इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ। पहले हम निकालते हैं फर्स्टली वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगी। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब आपको x और y की जगह कुछ नहीं लगाना है। x1 y1 की जगह पे आपको पुट कर देना है 0 और 5 और स्लोप हमने फाइंड किया हुआ है। तो स्टूडेंट y माइनस y1 की वैल्यू 5, स्लोप आपने फाइंड किया है -10, x माइनस और x1 की वैल्यू हो गई आपकी 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी इजीली। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू -10x। अगर आपने 10x को इधर शिफ्ट कर लिया तो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये बन चुकी है स्टूडेंट आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल इजी वर्क है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजीली आपकी फाइंड हो चुकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप निकाला और इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सेम फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू, बस यहाँ पर m1 की जगह m2 आ जाएगा और m2 और x माइनस x1। अब आपका y माइनस 5 इक्वल्स टू m2 का स्लोप आया आपका 1/10 और ये था आपका x माइनस 0 क्योंकि x1 की वैल्यू यहाँ पे आपकी ऑलरेडी 0 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x और इन दोनों को आप इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम द बुक। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको ये इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की फाइंड करनी है। तो आपने देखा ये कितना इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हो। जो इसके रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी जो मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप अपना होमवर्क प्रॉपर करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहेंगे कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ। थैंक यू।